हेलो दोस्तों, तो आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। मस्त। तो चलिए टुडेस प्रोग्रेस अपडेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आज सर ने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 12 लिया है। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। आज कंसंट्रेशन टर्म्स और कुछ क्वेश्चन थी, मतलब क्वेश्चंस की रेशियो ज़्यादा थी और कॉन्सेप्ट की रेशियो कम थी। तो उसका नोट्स चलिए मैं आपको शो करता हूँ। आज लेक्चर 12 स्टार्ट हुआ है। लेक्चर 12। लेक्चर 11 को मैंने एंडेड किया था कल, और लेक्चर 12 को स्टार्टेड किया। और ये जो स्पेस अब मैं छोड़ा हूँ जो, वो क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि क्लास के टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, तो उस समय मैं क्वेश्चन को ना लिख के उतना स्पेस छोड़ देता हूँ और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो ये आज उसके नोट्स हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ से सर ने बताना स्टार्ट किया था, और इसके इधर तक क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस थे। फिर यहाँ से परसेंटेज के बारे में, और यहाँ पे सब कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाई मास परसेंट बाई वेट परसेंट, सब यही सब सर ने बताया। कैसे बोलते हैं वो भी, तो मैंने यहाँ पे पढ़ना के नाम से उसको नोट बनाया है और एग्जाम्पल करके उस चीज़ को लिखा है। और सर ने बताया कि ये ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो हम लोग को पता करना है कि कौन सा परसेंट का क्वेश्चन है। और यहाँ से फिर मोल फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया सब चीज़, और क्वेश्चन से क्वेश्चन, बट इतना बड़ा बड़ा आंसर आ रहा था, आई डोंट बिलीव इट। और यहाँ पे मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, और यहाँ पे मैंने लेक्चर 12 को एंड किया और लेक्चर 13 को स्टार्टेड पर लगा दिया। केमिस्ट्री का प्रोग्रेस अपडेट यही है। अब चलिए मैथ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैथ में सर ने बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 11 लिया, और 2 लेक्चर में बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू भी हो जाएगा। उसका नोट्स ये रहा। लेक्चर नंबर 11 ये रहा। लेक्चर नंबर 10 को मैंने एंडेड किया और लेक्चर नंबर 11 को मैंने स्टार्टेड किया। तो सर आज कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा ऑफ लॉग के बारे में बताएं, और फिर ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम, पॉजिटिव लॉगरिथम, और कैसे डिजिट में लेते हैं वो सब बताया सर ने। ग्राफ्स मेन चीज़ बताया, क्योंकि जो ग्राफ्स है वो आपका कैलकुलस में यूज होता है, तो उस समय फिर नहीं बताएंगे, इस समय ही अपने को बढ़िया से करना है। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ बताया सर ने, तो वो सब हो गया। और फिर ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताया, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया, और कुछ केसेस के बारे में बताया, और फिर क्वेश्चंस लगा के फिर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ केस 1 और केस 2 के बारे में बता के फिर मैंने यहाँ पर लेक्चर 12 को एंड किया और लेक्चर 13 को स्टार्टेड पे लगा दिया। बेसिक मैथ इतना ही था। और सर और क्या बताएंगे, लॉग के बारे में बताएंगे, और वीवी का भी, यही सब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ब्रेन टीजर का जो क्वेश्चन था सर, उसका वीडियो सेपरेटली देंगे, क्योंकि ब्रेन टीजर का हम लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। तो सर ने जो प्रीवियस क्लास में जो ब्रेन टीजर दिया था 18 में से मेरा 18 बना था, 35-40 के आसपास स्लाइड था, मेरा 18 बन चुका था। बाकी नहीं बना, तो उसके बारे में सर रिकॉर्डेड देंगे, तो मैं वहाँ से देखूँगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो था, आज सर ने ब्रेन टीजर एक आध को सॉल्व जरूर किया है क्लास में। ये वाला ब्रेन टीजर का ही सवाल था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन का भी स्पेस छोड़ा हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा। ये ब्रेन टीजर का ही सवाल था, जो कि यहाँ तक पूरा चला गया था। उसका सर ने ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम को स्टार्ट किया। मैथ का प्रोग्रेस अपडेट वीडियो यही है। अब फिजिक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। और फिजिक्स का प्रोग्रेस अपडेट ये है कि मैंने मोशन इन 1D का लेक्चर 3 लिया राजवंत सर के साथ, और ये रहा उसका नोट्स। मैं दिखाता हूँ लेक्चर 3 को मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है। ये रहा, यहाँ पे लेक्चर 2 को मैंने एंड किया और लेक्चर 3 को स्टार्टेड पे लगाया था। तो इसी हिसाब से मैंने लेक्चर 3 का ये सब, सर ने एक्सेलरेशन के बारे में ज़्यादातर बताया, एक्सेलरेशन के बारे में, और एडवांस का सवाल ज़्यादा भी कराएं। जैसे ये सब रहा, देखिए जे एडवांस प्लस इरोडो का सवाल है, ये वाला यहाँ तक जो गया है, जे एडवांस प्लस इरोडो सर ने कराया। हालांकि क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा था, मैंने स्पेस छोड़ दिया था, लेकिन सॉल्यूशन देख सकते हैं, बहुत माइनर सॉल्यूशन है। उसका कैलकुलस इन कैनामेटिक्स के बारे में बताया, जो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है, कैसे भी यहीं पे सब हटा के। उसका एक आध क्वेश्चन कराएंगे सर ने। यहाँ पे लेक्चर 3 को एंड किया और लेक्चर 4 को स्टार्टेड पर लगाया। फिजिक्स का प्रोग्रेस अपडेट यही है।
और फिर मैंने आज क्या पढ़ा, तो मैंने प्रयास जी मॉड्यूल से चैप्टर 1 का जो ये सब था ना, ये सब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब बॉक्स में जैसे दिया है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, इससे मैंने आज पूरा शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर लिया, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल, ये सब प्रयास जी मॉड्यूल से। और मैं ईजी बुक से भी रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर अब ख़त्म होने वाला है, 1-2 लेक्चर होगा, और कल भी सर एक लेक्चर भेजेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएंगे, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। तो मैं हो सकता है उसमें टेस्ट भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मैथ्स में भी पोर्शन ख़त्म हो गया है, पोर्शन मीन्स सॉरी मोल ये बेसिक मैथ ख़त्म होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू होने वाला है, और फिजिक्स में भी बेसिक मैथ ख़त्म हो गया है, और काइनेमेटिक 1D हो रहा है, तो हो सकता है टेस्ट होगा। तो मैं इजी नोट से अपना रिवीजन को स्टार्ट रखा हूँ चैप्टर 1 का, कि जो शॉर्ट टेस्ट होगा जनरली शॉर्ट टेस्ट ही होगा, क्योंकि मैंने अर्जुना और लक्ष्य में भी स्टार्टिंग में शॉर्ट टेस्ट ही दिया था, तो प्रयास में भी वही होगा। तो मैं इजी नोट से अपना रिवीजन कर रहा हूँ। और मेरा एक लेक्चर फिजिक्स में बैकलॉग हो गया है, जो कि मैंने कल प्लानर में अपना लगाया। मैं पर डे एक प्लानर बनाता हूँ, पर डे प्लानर बनाता हूँ और उसको फुलफ़िल करता हूँ। तो कल संडे को तो भाई वैसे ही फ्री हो जाता है आदमी, तो मैं कल फिजिक्स का वो लेक्चर लगाऊंगा, लेक्चर नंबर 4, क्योंकि जो प्रयास जी 2.0 2026 प्रेजेंट बैच है, उसमें सर लेक्चर 4 पे है और मैं लेक्चर 3 पर हूँ। एक लेक्चर मैं पीछे हूँ, तो वहाँ से मैं लेक्चर कल कंप्लीट करूँगा। और कल इससे भी मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, और पंकज सर वाला भी मैंने बुक मंगाया है केमिस्ट्री का, तो उससे तो मेरा शॉर्ट नोट्स लक्ष्य में बना हुआ है। सो टुडेज़ यही प्रोग्रेस अपडेट है। आपका जो प्रोग्रेस अपडेट है आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, कुछ लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी है अपना, और स्टडी आवर्स ज़रूर मेंशन करिएगा। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं स्टडी आवर्स को भी शो कर दूंगा, बट मैंने शो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर शो करूँगा, क्योंकि मैं जब पढ़ने बैठा तो मैं आधा से ज़्यादा पढ़ चुका था, तो मुझे याद है कि मुझे अपना टाइमर भी ऑन करना था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइमर ऑन कर दूँगा, और आप लोग भी मेंशन जरूर करिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल सब बढ़िया। सो जय हिंद, और मेरे सारे दोस्तों को ऑल द बेस्ट फॉर JEE 2026 के लिए। जे एडवांस तक एकदम साथ में हम लोग प्रोग्रेस अपडेट देंगे। सो बाय, गुड नाइट स्टूडेंट।